हेलो एवरीवन, आज हम लेंगे मल्टी पार्टी सिस्टम। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि भारत के अंदर कौन कौन सी नेशनल पार्टी है, कैसे जो है वह पार्टीज़ को नेशनल पार्टी या स्टेट पार्टी का जो है वह दर्जा दिया जाता है। भारत के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है और भी बहुत सारे देश है, जैसे जापान है, स्विट्ज़रलैंड है, अमेरिका है, जिसमें जो है वह बहुत सारी पार्टी होती है, बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं। हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में सभी और अनेक दलों को इलेक्शन लड़ने और सरकार में अपना जो है वह प्रतिनिधि या रिप्रेजेंटेटिव भेजने का अधिकार प्राप्त होता है। गवर्नमेंट जो है वह बहुत सारे दलों से मिलकर भी बनाई जा सकती है और किसी एक दल की जो है वह सरकार भी बनती है। भारत के अंदर मल्टी पार्टी सिस्टम है, जिसमें बहुत सारे दल जो है वह सत्ता प्राप्ति के लिए अलग अलग इलेक्शन लड़ते हैं। हमारे यहाँ दो दलीय व्यवस्था नहीं है, हमारे यहाँ बहुत सारे दल है। यूएसए के अंदर दो दल है, रिपब्लिक और है ना डेमोक्रेटिक पार्टी है वहाँ पर। लेकिन इंडिया के अंदर बहुत सारे दल है, जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, आप है और ममता बनर्जी की पार्टी है, मायावती की पार्टी है। बहुत सारे जो है वह अलग अलग दल है जो इलेक्शन के टाइम पर नॉमिनेट फॉर्म जो है वह भरकर लोकतंत्र के इलेक्शन में जो है वह भाग लेते हैं, लोकतंत्र के तहत इलेक्शन में भाग लेते हैं। यानी कि मल्टी पार्टी सिस्टम में कई पार्टियों की प्रधानता होती है। सभी दल सरकार बनाने के लिए कंपटीशन में लगे रहते हैं। सरकार जो है वह एक दल की भी बन सकती है और कई दलों से मिलकर भी साझा सरकार जो है वह बनती है। बहुदलीय जो व्यवस्था होती है उसके निम्नलिखित जो है वह गुण होते हैं। बहुत सारे राजनीतिक दलों का जो है वह कॉपरेशन या सहयोग प्राप्त होता है। बहुत सारे दलों से जो है वह एक तरह से संपर्क रिलेशनशिप स्थापित होता है और निरंकुशता का स्थापित जो है वह नहीं हो पाती है। यानी कि एक जो है वह दल जो अपने मनमाने ढंग से जो है वह कार्य करता है गवर्नमेंट के अंदर, तो उसकी निरंकुशता यानी कि एब्सोल्यूटनेस जो है वह कभी स्थापित नहीं हो पाती है और एक डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर जो है वह स्थापित होता है। बहुदलीय व्यवस्था के दोष निम्नलिखित होते हैं। सबसे पहले तो है कि उनमें एक रूपता का अभाव होता है, वो कॉमन डिसीजन पर पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन जो है वो उसमें जनरेट होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी का अभाव होता है और लोक कल्याण के कार्यों की जो है वह उपेक्षा की जाती है। प्रत्येक मल्टी पार्टी सिस्टम में प्रत्येक राजनीतिक दल जो है वह सत्ता में अथॉरिटी में भागीदारी के लिए गठित होता है। हर दल अपनी सरकार बनाना चाहता है, यह उसका फर्स्ट एम होता है, फर्स्ट जो है वह वर्क होता है। इसके लिए वह पीपल वेलफेयर से रिलेटेड जो है वह प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, अपनी पॉलिसीज़ को निर्धारित करते हैं। हर दल का जो है वह क्या होता है, मैनिफेस्टो अलग होता है और वह निर्वाचन में इलेक्शन में जो है वह भाग लेते हैं। और गवर्नमेंट बनने के बाद में या व्यवस्थापिका में लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट में आने के बाद में यदि उनके पास बहुमत होता है, वोट मिलते हैं, वोट की उनके पास मेजॉरिटी होती है, तो तब वह जो है वह सरकार बनाने का काम जो है वह करते हैं। और अगर वोट की मेजॉरिटी नहीं होते हैं तो वह विपक्ष की भूमिका जो है वह निभाते हैं। राजनीतिक दलों का मेन वर्क होता है जनता को राजनीतिक जो भी वर्क होते हैं, पॉलिटिकल जो भी इवेंट होते हैं, घटनाएं होती है, उनसे लोगों को अवगत करवाना और अपने विचारों की दृष्टि से जो है वह लोगों को जो है वह ट्रेनिंग देना कि क्या क्या जो है वह पॉलिटिक्स में हो रहा है और उसका क्या इम्पैक्ट जो है वह पड़ रहा है। जनता और सरकार के बीच जो है वह राजनीतिक दल जो होते हैं वह एक पुल के रूप में जो है वह काम करते हैं। सरकार जनता के लिए होती है और जनता की जो है वह अपेक्षा, अब जनता भी अपेक्षा रखती है कि सरकार जो है वह जन कल्याण के कार्य करे और जनता और सरकार के बीच जो है वह एक सेतु का काम किया जाता है राजनीतिक दल के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा। राजनीतिक दल जो है वह जनता की समस्याओं को, जनता की जो है वह मांग को सरकार तक पहुंचाते हैं। राजनीतिक दल सरकार के कार्यों और उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाते हैं और उनको जो है वह एनालिसिस करते हैं और पॉलिसीज बनाकर जनता के जो है वह कार्यों को, जनता की मांगों को जो है वह पूरा करते हैं। राजनीतिक दल लोकमत का भी निर्माण करते हैं। राजनीतिक दल लोकमत का निर्माण करते हैं। किसी प्रश्न पर जनता का क्या ओपिनियन होगा, क्या रुख होगा, इसकी जो है वह चर्चा जो है वह राजनीतिक दल ही करते हैं। राजनीतिक दल जनता के रुख की जो है वह हमेशा पहल करते हैं।
लोक शिक्षण का राजनीतिक दल के कार्य में महत्वपूर्ण स्थान होता है। जनता के बिखरे हुए विचार राजनीतिक दलों के कारण ही एक संगठित रूप लेते हैं। जनता के विचारों को राजनीतिक दलों के द्वारा ही जो है गवर्नमेंट तक पहुंचाया जाता है। वह जनता की समस्याओं की जानकारी जो है सरकार को देते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दल जो होते हैं वह राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करते हैं, पॉलिसीज़ का निर्धारण करते हैं। राष्ट्र के आर्थिक है, औद्योगिक विकास की नीतियाँ, जन कल्याण की नीतियाँ है, शिक्षा है, आवास है आदि मुद्दों पर नीतियाँ निर्धारण का काम भी राजनीतिक दल ही करते हैं और उन्हें जनता तक पहुँचाते हैं कि गवर्नमेंट क्या क्या काम कर रही है। लेकिन राजनीतिक दलों का उद्देश्य मात्र जो है वह क्या होता है, केवल सत्ता की प्राप्ति होता है, अथॉरिटी की प्राप्ति होता है। राजनीतिक दल जो होते हैं वह राष्ट्रीय हितों की उपेक्षा करते हैं। अगर मल्टी पार्टी की गवर्नमेंट बनती है तो बहुदलीय व्यवस्था जो होती है, क्योंकि राजनीतिक प्रश्नों पर उनका नजरिया जो होता है वह राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ाने वाला कम और जनता के बीच जो है वह कटुता को बढ़ाने वाला अधिक होता है। यानी कि वो नेगेटिव जो है वो पॉलिटिक्स उनकी तरफ से जो है वह बढ़ाई जाती है। राजनीतिक दलों को सत्ता प्राप्ति के लिए जो है के लिए बेसिक मुद्दों से हटकर राष्ट्रीय एकता के खिलाफ जो है वह बातें करते हैं, राष्ट्रीय हितों की एक तरह से उपेक्षा करते हैं और जो पब्लिक ओपिनियन होते हैं उसको भ्रमित करने का जो है वह प्रयास करते हैं। क्योंकि लोक मत को अपने पक्ष में रखने के लिए वह ये नहीं देखते कि कौन सा विचार जो है वह सही है, कौन सा विचार जो है वह गलत है। उन पर विचार किए बिना जो है वह राजनीतिक दल अपना कार्य करते हैं और जनता को हमेशा जो है वह रॉन्ग सूचनाएं देते हैं, उनको गुमराह करते हैं। परिणाम स्वरूप जो है वह जनता भ्रमित हो जाती है और जनता को वास्तविक सच्चाई का जो है वह पता नहीं। अब हम लेंगे स्टेट पार्टी के बारे में या क्षेत्रीय दल के बारे में। स्टेट पार्टी का संबंध जो है वह ऐसे दलों से होता है जो किसी पर्टिकुलर एरिया के अंदर या विशेष क्षेत्र के अंदर अपनी जो है वह पॉलिटिकल जो है वह जो प्रोग्राम होते हैं, जो गतिविधियां होती हैं उनको क्रियान्वित करते हैं, उनको एग्जीक्यूट करते हैं। वह अपने क्षेत्र विशेष के हित के लिए, उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, वो कहलाते हैं क्षेत्रीय दल। क्षेत्रीय दल जो है वो बहुत सारे हैं। सबसे पहले हम लेंगे आम आदमी जो है वह पार्टी को। आम आदमी पार्टी सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे के और लोकपाल के मुद्दे से जुड़े हुए बहुत सारे सहयोगियों के द्वारा गठित राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 26 नवंबर 2013 को हुई। इसका मुख्यालय जो है वह गाजियाबाद में है। इसकी विचारधारा है स्वराज्य और चुनाव चिन्ह है झाड़ू और पार्टी के जो है वह संरक्षक है अरविंद केजरीवाल। आप पार्टी की पहली सरकार जो है वो 2013 को बनी, कांग्रेस के सहयोग से दिल्ली में बनी और वर्तमान में भी जो है वह आम आदमी पार्टी की जो है वह गवर्नमेंट है, जिसके जो है वह चीफ मिनिस्टर है अरविंद केजरीवाल। देन हम लेंगे ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है वह 1939 के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की। सुभाष चंद्र बोस इस पार्टी के फर्स्ट जो है वह प्रेसिडेंट थे। यह पार्टी जो है वह वामपंथी विचारधारा से संबंध रखने वाली पार्टी है और इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, वो है दिल्ली के अंदर और इसका जो इलेक्शन सिंबल है वो है बाघ। क्लियर बच्चों यहाँ तक? देन हम लेंगे शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल जो है वो पंजाब राज्य का एक प्रमुख जो है वह क्षेत्रीय राजनीतिक दल है, पॉलिटिकल पार्टी है, जिसका गठन जो है वह 14 दिसंबर 1920 को हुआ था शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के द्वारा और इसका मुख्य कार्य है विश्व में सिखों को राजनीतिक आवाज़ देना। इस दल का जो है वह मुख्य कार्य है या मुख्य जो है वह लक्ष्य है, मोटो है। तराजू इसका जो है वो चुनाव चिन्ह है। इसका मुख्यालय जो है वो चंडीगढ़ में है। प्रकाश सिंह बादल के जो है वो नेतृत्व में और सुखबीर सिंह बादल जो है वो इसके वर्तमान में जो है वो अध्यक्ष है। सुखबीर सिंह जो है वो इसके वर्तमान में अध्यक्ष है और सरदार जो है वो सरमुख सिंह जो है वो इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 2012 के चुनाव में इस दल को जो है वो पूर्ण बहुमत जो है वो प्राप्त हुआ। क्लियर बच्चे यहाँ तक? फिर हम लेंगे सिक्किम डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वह फंड। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट सिक्किम का एक राजनीतिक दल है जिसकी स्थापना जो है वह पवन कुमार जो है वह चामलिंग के द्वारा की गई 1993 के अंदर। इस पार्टी का जो मुख्यालय जो है वह गंगटोक सिक्किम के अंदर है। चुनाव चिन्ह है छाता और 1994 से यह पार्टी जो है वह राज्य में लगातार सत्ता के अंदर रही। अब हम नेक्स्ट लेंगे स्टेट पार्टी के रूप में द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम।
DMK तमिलनाडु की जो है वह प्रमुख राजनीतिक पार्टी, जिसका निर्माण जो है वह दो पार्टियों के बीच में मतभेद के कारण हुआ, और वो दो पार्टियां थी, एक तो जस्टिस पार्टी और दूसरा थी द्रविड़ जो है वह कड़गम में मतभेद के कारण इस पार्टी का निर्माण हुआ। इस पार्टी की स्थापना 1949 को हुई। इसके संस्थापक है CN अन्नादुराई, और वर्ष जो है 1969 से वर्ष 2018 तक द्रमुक के प्रमुख जो है वह करुणानिधि रहे हैं। इस पार्टी का मुख्यालय जो है वह चेन्नई में है, जिसका चुनाव चिन्ह है उगता हुआ सूरज। दूसरी पार्टी है अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। तमिलनाडु और पुदुचेरी राज्य क्षेत्र की प्रमुख राजनीतिक दल है, पार्टी है। इसकी स्थापना 1972 में हुई थी, और अभिनेता और राजनीतिज्ञ प्रमुख जो है वह MG रामचंद्रन ने इसकी स्थापना की है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है, जिसका चुनाव सिंबल है दो पत्तियां, पौधे की जो पत्तियां होती है वो इसका जो है वो इलेक्शन सिंबल है। और 1989 से 2016 तक इस पार्टी की प्रमुख नेता रही है जयललिता। क्लियर बच्चे यहाँ तक?